मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSJ गवर्नमेंट कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक शाखा स्टीरियो केमिस्ट्री, जिसका पार्ट सेकंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। जैसा कि हम पार्ट 1 में स्टीरियो केमिस्ट्री की बेसिक फंडामेंटल्स का अध्ययन कर चुके हैं, जैसे कि आइसोमेरिज्म, तो इस वीडियो से पहले इसका पार्ट 1 ज़रूर देखें, जिससे हम इसकी शुरुआत को ढंग से समझ सकें। आज हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी कि त्रिविम समावैवता। जैसा कि हम जानते हैं कि जब समावयवियों की संरचना, बंध की स्थिति आदि तो बिल्कुल समान हो, किंतु त्रिविमीय आकाश में उनके विभिन्न समूहों की स्थिति भिन्न हो तो उन्हें त्रिविम समावयवी कहते हैं। और ये जो परिघटना है, इसको त्रिविम समावैवता कहते हैं। और रसायन विज्ञान में यानी कि केमिस्ट्री में इस भाग के अध्ययन को स्टीरियो केमिस्ट्री कहते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, और यानी कि स्पैटिकल जो आइसोमेरिज्म है, इन ए फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच मॉलिक्यूल हैव द सेम molecular formula and sequence of bonded atoms but differ in three-dimensional orientation of their atoms in space. जिस प्रकार हम समावैवता में जो इसका कैटेगराइज जो किया था, तो यहाँ हम बात करते हैं जैसे स्टीरियो आइसोमर्स, यह 2 भागों में विभाजित होती है, कन्फिगरेशनल और कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में। और कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म पुनः 2 भागों में विभाजित है, ज्योमेट्रिक और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ऑप्टिकल पुनः 2 भागों में एनेंटियोमर्स और डायस्ट्रोमर्स में विभाजित है। कन्फिगरेशनल जो आइसोमर्स है वो हाई एनर्जी वेरियर के माध्यम से होते हैं, और जो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स हैं वो लो एनर्जी वेरियर के माध्यम से होते हैं। In case of stereomers, if the energy barrier between them is high, above 100 kilojoule mole inverse, then these isomers are quite stable at room temperature and could be isolated. Such isomers which are separated by high energy barrier are termed as configurational isomers. जबकि हम दूसरे की बात करते हैं जो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में, इफ द एनर्जी बैरियर इज लो, लेस देन 60 किलोजूल मोल इनवर्स, देन दीज स्टीरियो आइसोमर्स कैन इंटरकन्वर्ट एट ऑर्डिनरी कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड आर नॉट आइसोलेबल. Such isomers are called conformers, and the isomerism is known as conformational isomerism. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी कि प्रकाशिक समावैवता,
जैसा कि नाम से ही हम समझ पा रहे हैं, इसके अंतर्गत आने वाले समावयवियों की संरचना, भौतिक व रासायनिक गुण बिल्कुल समान होते हैं, किंतु इनके प्रकाशीय गुण भिन्न भिन्न होते हैं। एक समावयवी दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी समतल ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण तल को दाईं ओर यानी कि टुवर्ड लाइट अथवा घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज उसको मूव करता है। और दूसरा समावयवी जिसको वाम ध्रुवण घूर्णक यानी कि लीवो रोटेटरी, जो कि समतल ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण तल को बाईं ओर यानी कि टुवर्ड लेफ्ट अथवा घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है। इन दोनों रूपों को स्मॉल डी व स्मॉल एल अथवा प्लस व माइनस द्वारा दर्शाया जाता है। इस समावयवता में ऑप्टिकल आइसोमेरिज में it is occur mainly in substance that have the same molecular and structure formula but they cannot be superimposed on each other. They are mirror image of each other and carbon is asymmetric. जैसा कि यहाँ हम इस संरचना में देख पा रहे हैं कि किस तरह ये संरचना है जो मिरर इमेज है, एक दूसरे की दर्पण प्रतिबिंब है। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री या सममिति के तत्व यानी कि ध्रुवण गुणवत्ता को या प्रकाशिक समावयवता का मुख्य कारण है अणु का असममित होना। और असममित होने के लिए उनमें से निम्न जिन तत्वों की हम बात करने वाले हैं या आगे बात करने वाले हैं, उनमें ये असममिति के तत्व ही उत्तरदायी होते हैं। जैसे पहले हम बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि सममिति का तल, जैसा कि हम डायग्राम में भी देख पा रहे हैं आसानी से कि किस तरह मॉलिक्यूल में ये जो सिमेट्री है प्लेन ऑफ सिमेट्री वर्क करती है। यानी किसी वस्तु के ऐसे तल को सममिति तल कहते हैं जिस तल से यदि उस वस्तु को द्विभाजित किया जाए तो बने हुए दोनों भाग परस्पर एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे। अतः इस तल को दर्पण तल भी कहते हैं। सममिति के तल को हम सिग्मा के द्वारा भी निरूपित करते हैं। यदि सममिति तल ऊर्ध्वाधर समतल हो तो उसे ऊर्ध्वाधर सममिति तल यानी कि वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसा अंग्रेजी का ए अक्षर होता है वो, और दूसरे प्रकार का जो सममिति के तल है वो क्षैतिज होने वाली स्थिति में जिसे क्षैतिज सममिति तल कहते हैं। इसके लिए हम अगर एग्जाम्पल लें तो ये अंग्रेजी का बी अक्षर होता है, जिसको बी को हम काटें तो हॉरिजॉन्टल स्थिति से बाइसेक्ट हो। जब किसी अणु में सममिति तल होता है तो वह ध्रुवण घूर्णक नहीं होता। किसी यौगिक के ध्रुवण घूर्णक होने के लिए उसमें कोई सममिति तल नहीं होना चाहिए। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम लें तो जैसे मीजो टार्ट्रिक अम्ल व प्रोपेनिक अम्ल के भी एग्जाम्पल होते हैं जिसको हम कर सकते हैं। दूसरा यहाँ हम जो एग्जाम्पल है, जैसे एक ताश के पत्ते को भी हमने दिखा रखा है कि इसको हम काटें तो इसमें तल पाया जा रहा है। अगर इस तरह का तो तल कहीं भी पाया जाए तो वो यौगिक है या अणु है वो दर्पण प्रतिबिंब इस तरह का होगा
तो उसमें सममिति का तल पाया जाएगा, तो वो किरलता शो नहीं करेगा। दूसरा जो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री है वो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री या अक्ष या घूर्णन अक्ष सिमेट्री। सममिति अक्ष वस्तु अथवा अणु का वह अंश है जिस पर घुमाने से प्राप्त उसका नया रूप मूल विन्यास पर अध्यारोपित हो सकता है, अर्थात नया रूप मूल रूप के समरूप हो। जैसा कि हम डायग्राम में आसानी से समझ पा रहे हैं, जैसे NH3 का एग्जाम्पल है, हम किस तरह मूव कर रहे हैं कि उसमें घुमाने पर वो सेम प्राप्त होता है। सममिति के इस तत्व को हम Cn द्वारा प्रदर्शित करते हैं, या C का तात्पर्य साइकिल से होता है। जैसे यहाँ C3 को हम लेके चल रहे हैं, यानी कि 3 टाइम्स उसको मूव किया है, तो C या साइकिल से यदि अणु को 360/n कोण पर घुमाया जाए तो मूल विन्यास जैसा ही उसका विन्यास प्राप्त होता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल में भी हम कर सकते हैं, तो वहाँ भी वो सेम मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। उससे दोनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वो एटम जुड़े रहते हैं और उनको मूव करें तो दोनों एक जैसा ही प्राप्त होता है। इसी तरह जो अगला सममिति का तत्व है वो है सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी कि किसी पदार्थ अथवा अणु का सममिति केंद्र उसके बीचों बीच उपस्थित वह काल्पनिक बिंदु है जहाँ से यदि कोई सीधी रेखा खींची जाए तो उस बिंदु के दोनों ओर, यानी कि आमने सामने वाले समान परमाणु समान दूरी पर स्थित होंगे। दूसरे शब्दों में, किसी अणु का वह केंद्र जिससे होकर जाने वाली रेखा के चारों ओर समान परमाणु समान दूरी पर स्थित हों, सममिति केंद्र कहलाता है और इसे I द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह जैसे यहाँ हमने जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, यहाँ हम आसानी समझ सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल जैसे 2,4-डाइमेथिल साइक्लोब्यूटेन वाले एग्जाम्पल है, तो यहाँ किस तरह 1,3-डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री हम आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह मॉलिक्यूल में पाया जा रहा है। इसी तरह नीचे भी एग्जाम्पल हम देख पा रहे हैं कि किस तरह इसमें चाहे ट्राइंगुलर है या इस तरह का रेक्टेंगल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ हम सेंटर को देख पा रहे हैं और वो इस तरह क्रॉस हो रहा है कि चारों तरफ से वो एक्सिस को क्रॉस करता है। इसी तरह के और एग्जाम्पल जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एस में बीचों बीच सममिति केंद्र होता है। इसी प्रकार अन्य एग्जाम्पल जैसे एथीन, बेंजीन आदि परमाणुओं में सममिति केंद्र पाया जाता है। तो इस तरह के जो सममिति केंद्र पाए जाते हैं, तो उसमें इस प्रकार के जो गुण हैं प्रकाशिक समव्यवता के, वो पाए नहीं जाएंगे अगर उनमें से कोई भी असममिति का तत्व इस तरह का होगा। तो ध्यान रखना है कि सिमिलरिटी उसमें नहीं पाई जानी चाहिए, और किरलता के लिए इनमें कोई ना कोई इस तरह की प्रॉपर्टीज होनी जरूरी है। इसी तरह जो किरलता है, हम जानते हैं कि किसी अणु में उपर्युक्त जो सममिति तत्व उनमें से कोई भी एक तत्व मौजूद होता है तो वह अणु सममित हो जाता है, और सममित अणु में कोई प्रकाशिक गुण नहीं पाया जाता। किंतु यदि उपर्युक्त सममिति तत्वों में से एक भी सममित तत्व किसी अणु में उपस्थित ना हो तो वह अणु असम्मित होगा, और असम्मित अणु अपने
दर्पण प्रतिरूप के साथ अध्यारोपित नहीं होते और ऐसे अणु को किरैल अणु कहते हैं व इस गुण को किरैलता कहते हैं। धन्यवाद।